हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है और ये जो कालीरावणा खाप का ऐतिहासिक चबूतरा है, आज यहाँ एक महापंचायत का आयोजन हुआ है और हरियाणा के किसानों में, देश के किसानों में इस बात के प्रति गुस्सा है कि किसान अपनी मांगों को लेकर के देश की राजधानी में जाना चाहता है, तो आपने सड़कों को बंद कर दिया है, उनको खोद दिया, आप ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, आप मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, किसानों को जेलों में बंद कर रहे हैं, आपने नदियों तक को खोद दिया है। ये अलोकतांत्रिक व्यवहार है और किसान इस व्यवहार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और सरकार भी इस बात को कान खोल के सुन ले कि हम वही हैं। 13 महीने तक आंदोलन चला करके 3 कृषि कानून वापिस करवाए थे, 750 किसानों की शहादत हुई थी। तो आज यहाँ की जो पंचायत है, उसकी जो कमेटी बनी, उस कमेटी ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है कि आज से और अभी से हरियाणा के गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, कमेटियां बना करके सबको जोड़ने का काम किया जाएगा और 18 तारीख को किसान का जो टैंक है, ट्रैक्टर, वो प्रत्येक गांव में, अलग अलग गांव में ट्रैक्टर मार्च आयोजित किए जाएंगे और फिर 20 तारीख को जो खन्नौरी बॉर्डर है और जो शंभू बॉर्डर है, उसकी तरफ एक बड़ी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ शांतिप्रिय तरीके से कूच करेंगे, वहां पर जाएंगे। और सबसे कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया है। सरकार के पास समय है, आज भी मीटिंग है, जिन भाइयों की कॉल है उन भाइयों की मीटिंग है सरकार के साथ। तीसरे दौर की वार्ता है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो किसानों की बात को सुने और उनको माने और सरकार को 19 तारीख तक का सरकार को अल्टीमेटम है, अन्यथा 20 तारीख को किसान कूच करेंगे शांतिप्रिय तरीके से। तो कितने ट्रैक्टर जाएंगे? देखिए, ट्रैक्टरों की कोई गिनती नहीं हो सकती। आपने पिछले आंदोलन में भी देखा और उसके बाद तो किसान लड़ना सीख गया ट्रैक्टर के साथ। तो ट्रैक्टरों की संख्या तो इतनी होगी जिनकी आप संख्या काउंट नहीं कर सकते। जी, कितने लोगों को कमेटियां हुई? यहाँ करीब कमेटी, आज जो पंचायत में मुख्य मोजीज व्यक्ति पहुंचे थे, तो लगभग उसमें 50 के करीब लोगों की कमेटी आज पंचायत ने बनाई, जिसने फैसला लिया है। और हम इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि हम किसान से कोई अलग नहीं है, ना किसान हमसे अलग है और ना दिल्ली हमसे दूर है। ये जो सरकार अलोकतांत्रिक काम कर रही है, ये बिल्कुल संविधान के विरोध में है, ये किसान के विरोध में है। रास्ते बंद करके आप स्कूल के बच्चों को तंग कर रहे हो, कॉलेज जाने वालों को तंग कर रहे हो, खेत में जाने वालों को आप पीट रहे हो, आप पत्रकारों के ऊपर हमले कर रहे हो, आप जो है आम जनमानस को परेशान करने का काम कर रहे हो और किसान की छवि आप विलन के रूप में पेश करना चाहते हैं। किसान विलन नहीं है, किसान आतंकवादी नहीं है, वो इस देश का अन्नदाता है। और जो भाई दिल्ली जाना चाहते हैं, दिल्ली जाने के लिए पंजाब से आए हैं, तो उनको निश्चित तौर पे दिल्ली जाने देना चाहिए। हाई कोर्ट ने भी इसमें फटकार लगाई है सरकार को। हाई कोर्ट ने भी कहा कि सरकार रास्ते कैसे रोक सकती है। रास्ते रोकना ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक है और सरकार चीजों को गंभीरता से ले। हम किसानों के साथ हैं, किसानों की मांगों के समर्थन में है और उनकी आवाज के साथ है। ऐसा ना हो कि माहौल इतना बिगड़ जाए कि सरकार के लिए संभालना मुश्किल हो जाए। सरकार तत्काल बातचीत करके इसका समाधान करे और किसानों की मांगों को पूरा करे। हमारे सबके मुद्दे हैं एमएसपी गारंटी कानून, हमारे सबके मुद्दे हैं किसान की कर्ज मुक्ति होनी चाहिए। ये सारे जो 12-13 हमारी मांगे हैं। और कल पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद की कॉल दी गई है, ग्रामीण भारत बंद, जिसके तहत गांव के लोग शहर में नहीं जाएंगे, शहर के लोग गांव में नहीं जाएंगे, कोई सामान का आदान प्रदान नहीं होगा। हमने सभी दुकानदारों से भी अपील करी है कि वो 1 दिन का बंद देश के किसानों के, अन्नदाताओं के समर्थन में करें। और हमारे साथ सारी ट्रेड यूनियन भी है, चाहे वो सेंटर की हो, स्टेट के कर्मचारी हो। तो कल का जो भारत बंद है और 12 से 4 के बीच में अलग अलग जगह पे किसान रास्ते भी रोकेंगे शांतिप्रिय तरीके से। तो भारत बंद की जो बड़ी कॉल है, वो भी सरकार के लिए ये चेतावनी है कि सरकार
एमएसपी, कर्ज मुक्ति, चाहे वो बीमा क्लेम, मुआवजा, लखीमपुर खीरी का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों के ऊपर किसानों की बातों को सुने, अन्यथा लोकसभा के चुनाव नजदीक है, हम बड़े आंदोलन की तरफ आगे बढ़ेंगे। जी देखिए, आज की जो पंचायत थी, जो राजेश सरपंच हैं सिसाई गांव से, उनकी अध्यक्षता में पंचायत हुई और इस पंचायत का मकसद ये था कि जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे जो किसानों के ऊपर गोलाबारी की जा रही है, उनको तंग किया जा रहा है, बैरिकेड लगा दिए गए हैं, उनके ऊपर ड्रोनों से हमला किया जा रहा है, उस बर्बरतापूर्ण व्यवहार के खिलाफ। और क्योंकि किसानों की एमएसपी की जायज मांग है, सरकार के किए हुए वादे हैं, कर्जा मुक्ति की जो बात है वो भी जायज मांग है, सरकार के किए हुए सारे वादे पूरा करवाने के लिए वो लोग लड़ रहे हैं। इसलिए इस पंचायत का करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि हम सब मिलके, क्योंकि हरियाणा पंचायती कल्चर हरियाणा का रहा है, संगठनों से ऊपर उठ के हमने ये फैसला लिया है कि ये लड़ाई जो है किसान की लड़ाई है, इस लड़ाई को जीतेगा तो किसान जीतेगा, हारेगा तो भी किसान हारेगा। इसलिए इस पंचायत ने फैसला किया है कि आने वाली 18 तारीख को गांव-गांव के अंदर, पूरे हरियाणा में पूरे देश के अंदर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा इसके समर्थन में। और अगर 18 तारीख तक हमारी बातों को नहीं माना तो 20 तारीख को हिसार जिले के इस इलाके के गांव जो है खेड़ी चोपटा के अंदर अपने ट्रैक्टर ट्राली लेके पहुंचेंगे और वो खनौरी बॉर्डर के लिए कूच करेंगे। और वो आगे की जो भी स्थिति पैदा होगी उसके लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेदार होगा। 20 तारीख के बाद हम सरकार को कोई समय बातचीत का नहीं देंगे। कमेटी बनाई गई थी सर, कितने लोगों की कमेटी बनाई? इसमें हमने एक तालमेल कमेटी बनाई है जिसमें करीबन 9-10 साथियों को लिया गया है। ये कमेटी का काम ये है, अगर कोई साथी हमारे से छूट गया है, कोई संगठन हमारे से छूट गया है, कोई खाप पंचायत हमारे से छूट गई है, कोई गांव हमारे से छूट गया है, तो उससे वो बातचीत करेंगे। और 20 तारीख को जो सरकार के साथ जब तक लड़ाई होगी हमारी, तो आप देखोगे कि एक-एक व्यक्ति, एक-एक संगठन, सारे साथी एक साथ मिलकर 20 तारीख को हम लड़े, इसलिए एक कमेटी बनाई गई है। लगातार जो नेशनल मीडिया है उसके अंदर खबर चल रही है कि भाई 13 मुख्य मांगे थी, उन्होंने 10 मान ली है, इन पर सहमति हो उसका है। मुख्य मांगे तो 2-3 है, सरकार ने भी बेरा है, हमने भी बेरा है, आम किसान ने बेरा है। एमएसपी की, कर्जा मुक्ति की मुख्य मांगे तो अगर आप गिनोगे तो ये मुख्य मांग है। इसमें अगर सरकार अगर चाहे, अगर सरकार का थोड़ा हा भी मन हो, अगर ये 2 मांग मान लेना कि मेरा 5-4 मांग हम भी छोड़ दें, वो तो सरकार की मंशा के ऊपर है। लेकिन सरकार गुमराह ना करे, मांगे ऊपर से उठावे, जो ऊपर की जो मांगे लिखी हुई है सीरीज में 1 नंबर और 2 नंबर, वो मांगे मानो। वो निश्चित है कोई छोटी मोटी मांग अपनी तरफ से बनाओ है और वो मीडिया के माध्यम से चला दे हैं कि 13 मत हमने 10 मान ली। ये तो प्रचार सरकार पहले भी करती रही है। हम मानेंगे हमारे किसान लीडरों की, जिस दिन वह कह देंगे कि हाँ हमारी 10 मान ली, 12 मान ली या 13 मान ली, उस दिन हम मानेंगे। सरकार की बात को हम नहीं मानते। अलग अलग जो संगठन अलग थे वो धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? निश्चित तौर पर संगठन किसानों के लिए लड़ाई लड़े हैं और जो मुद्दे हैं वो सारे किसान के हैं। किसी संगठन की इन मुद्दों के ऊपर असहमति नहीं है। जब मुद्दे किसान के हैं, लड़ाई किसान की है, तो निश्चित तौर पर संगठन भी एक होंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं। पहले भी हम होते रहे हैं। कितने गांव के लोग पहुंचे थे सर आज? करीबन सैकड़ों गांवों के लोग पहुंचे होंगे। हमारी जो कापी में जो साइन हुए हैं ना, नंबर हुए हैं, सैकड़ों गांवों के लोग यहाँ पहुंचे हैं।